एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, कमेंट में आप उसका जवाब दीजिए। क्या आप, पहला सवाल, नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में अभी मंत्री हैं, नारायण राणे जी के सुपुत्र हैं, और बाकी वर्णन उनका तो करूंगा मैं बाद में, मगर उनके बारे में अभी उनका जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत सारे उनके अनुयायी समर्थक, उन्होंने बैनर लगाए कि मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश राणे जैसा हो, या आज के मंत्री कल के मुख्यमंत्री, इस तरह के बैनर लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं। फोटो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे भी उनके समर्थक ये मांग उठा रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है, जिसका कमेंट में मैं जवाब चाहूंगा, कि क्या नीतीश राणे को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, एक, और उसका उप प्रश्न है, क्या आपको ऐसी अपेक्षा या संभावना दिखती है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे? उनके पिता नारायण राणे मुख्यमंत्री थे, आप जानते हैं। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि क्या नीतीश राणे महाराष्ट्र के योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं? और उप प्रश्न है, क्या आज तक की उनकी, अगर हम पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस पूरा उनका ये देखेंगे, करियर देखेंगे, तो मेरा सवाल उसमें यह भी आता है कि क्या नीतीश राणे में आपको योगी आदित्यनाथ दिखते हैं? संभावना है, वो बात हो गई। क्या आदित्यनाथ बनना चाहते हैं? मगर आप भी देखते हैं क्या उनमें आदित्यनाथ देखते हैं क्या? हाँ ना है तो क्यों नहीं क्यों, आप कमेंट में बताइए। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, नीतीश राणे मेरे गहरे दोस्त हैं, बहुत सालों से दोस्त है। उनके पिताजी असल में मेरे दोस्त थे, क्योंकि मेरे और पिताजी उनके जो है, उनकी उम्र बराबर की है। वो भी मेरे से 1 साल छोटे हैं। वो, मैं 76 का हूँ, नारायण राणे साहब 75 के हैं। तो हम समकालीन हैं, और बाला साहब ठाकरे के वजह से और अनेक कारणों से उनका मेरा गहरा रिश्ता रहा। तो ऐसे तो नीतीश के बारे में मेरे मन में थोड़ा सा कोई एक चाचा अपने भतीजे की ओर देखे, इस प्रकार की भावना रहती है, इमोशनल थोड़ा बॉन्ड है हमारे में। तो ये एक दूसरा सवाल है आदित्यनाथ की। और तीसरा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र, जिसे शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है, वहां पे आदित्यनाथ के पथ पर, अग्निपथ पर जाने वाले नीतीश राणे जैसे एक जहाल, कड़वट, कठोर, कर्मठ ऐसे हिंदुत्ववादी नेता की आवश्यकता है, गुंजाइश है, और पब्लिक उनके साथ कहां तक जाएगी महाराष्ट्र, इसके ऊपर मैं आपका जो कमेंट में आएगा उसमें से गिने चुने आपके नाम के साथ मैं नीतीश को सब फॉरवर्ड करूंगा। और मेरे वीडियो वो देखता है तो ये भी देखेगा और मुझसे बात करेगा कि ये इन्होंने ये जो लिखा है इसके बारे में मेरा ये कहना है वगैरह। तो मैं आपसे वो फीडबैक भी आपको दे दूंगा बाद में। मेरे आपको जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का मेरा जवाब भी आप सुनना चाहेंगे ना, तो मैं वो भी देता हूं। पहली बात यह है कि नीतीश राणे मुख्यमंत्री के रूप में आज की तारीख में मैं देखता हूं क्या? नहीं, अभी उनके मुख्यमंत्री बनने की
कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। 26 में नहीं, 27 में नहीं, 28 में नहीं, 29 में नहीं, 30 में नहीं, 31 में नहीं, 32 में नहीं, 33 में नहीं, 34 में शायद, क्योंकि अभी अगले चुनाव के बाद 2034 में चुनाव है विधानसभा के, तब तक नीतीश राणे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं। जाते जाते ये भी कह दूं कि अभी क्यों नहीं, अभी फडणवीस साहब हैं, उनके बाद बारी आने वाली है। 100% लिख लो, सेव करके रखो, नहीं तो दिल में रखो। हर बार सेव करने के कितना सेव करेंगे, मैं रोज कुछ ना कुछ बोलता हूँ जो सेव करने लायक होता है। अगली बारी है एकनाथ जी शिंदे। फडणवीस जब भी दिल्ली जाएंगे तब एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो 29 के चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है, संभावना है, जानकारी शब्द में यूज करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस लगेगा आपको, मगर 29 के चुनाव बीजेपी और शिवसेना मिल के लड़ेंगे और उस समय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे होंगे। उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जैसे अभी भी गया था। अभी ये 224 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में, मगर उस समय उन्होंने मान्यता दी थी कि इतना बड़ा बहुमत बीजेपी को मिला है। उस समय कितना भी बड़ा बहुमत मिला तो भी 29 में जब भी फडणवीस जाएंगे, समझो 27 में गए, 28 में गए, जब भी जाएंगे एकनाथ जी होंगे, तो वो आगे चलेंगे। तो 34 के चुनाव तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के नए दावेदार आगे आ सकते हैं, बहुत सारे आ जाएंगे, मगर उनमें एक 4-5 नाम जो हम ले सकते कि हाँ ये 34 के दावेदार हैं। तब तक अगर नीतीश राणे डटे रहे, इसी तरह काम करते रहे, वो पिताजी का डैशिंगनेस जो है वो उनमें भी है, काम करते हैं अपने डिपार्टमेंट का, लोग तारीफ कर रहे हैं, IAS IPS अधिकारी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक जोशीला जवान मंत्री जैसा होना चाहिए वैसा है। वो बात हो गई। अभी आदित्यनाथ की बात करता हूं कि हाँ, उनमें मुझे एक उभरता हुआ आदित्यनाथ दिखता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में मुझे 2 सोर्स है, वहाँ से जानकारी आती है। एक तो चैनल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया में जो आता है आदित्यनाथ जी के बारे में, उनका खुद का मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है, वो थोड़ा मैं स्कैन करता रहता हूँ, मुझे कुतूहल है उनके बारे में। उनको मैं भावी पंतप्रधान मोदी के बात के करके वो कैसे रहेंगे। हाँ, मुझे मालूम है कि अमित शाह, मोदी के बाद अमित शाह का नंबर है, मगर अमित शाह के बाद क्या फडणवीस का नंबर है या योगी आदित्यनाथ का है, इसकी चर्चा तो हो रही है कि नहीं। तो मैं उनको उस पद पे देखता हूँ, उस पद के लिए उनकी विचार करता हूँ, मगर उस समय उनका अभ्यास भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें जो आक्रामक हिंदुत्व है, डैशिंग हिंदुत्व है, और राम राज्य की वो कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बिना बोले, वो हिंदू राष्ट्र शब्द यूज नहीं करते, मगर उनकी जो संकल्पना है राज्य चलाने की, और चला रहे जिस तरह से, वो निश्चय ही हिंदू राष्ट्र है। और नीतीश राणे का अंतिम उद्दिष्ट ध्येय महाराष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना, राज्य है ठीक है ना, मगर हिंदू राष्ट्र के आधार पर यहाँ पे शासन करना आदित्यनाथ जैसा, वो उसका भी ख्वाब है, वो कोशिश करेगा। और आदित्यनाथ उसमें मुझे दिखता है कि नहीं, तो इसका सवाल का जवाब है हाँ, दिखता है। अब बारी आई तीसरे सवाल की, पब्लिक सपोर्ट कैसा रहेगा। क्या है ना, महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इनके संस्कार महाराष्ट्र की भूमि में बहुत गहरे हैं, गहन है। इसके लिए महाराष्ट्र की टोटल इमेज जो है वो बहुत हद तक सेक्युलर भी है, निधर्मी भी है, कड़वट हिंदुत्ववादी तो है नहीं, मगर फिर भी अभी जिस प्रकार के मुस्लिम का लव जिहाद, बिजनेस जिहाद, लैंड जिहाद, अलग अलग मामले उजागर हो रहे, तो हिंदुओं में भी एक आदित्यनाथ की ज़रूरत महाराष्ट्र को है, ऐसी भावना जाग रही है। तो हो सकता है कि अभी तो दूसरा कोई नेता इतनी हिम्मत जितनी दिखाते नेता दिखाता नहीं है, तो महाराष्ट्र की जनता भी, पब्लिक भी महाराष्ट्र का आदित्यनाथ करके नीतीश राणे की ओर देख सकती है, स्वीकार कर सकती है। धन्यवाद।